नमस्कार दोस्तों, जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राधा रानी से जुड़ी कुछ अनसुनी कथाएं सुनेंगे। तो आइए विलंब न करते हुए कथा आरंभ करते हैं। एक बार राधा रानी की सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। इतने में ही वहाँ अचानक दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे। और आप तो जानते ही हैं, दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध है। दुर्वासा ऋषि को देखते ही राधा रानी और उनकी सखियां अत्यंत डर गईं, क्योंकि यदि दुर्वासा ऋषि किसी के समक्ष कुछ भी बात कहते या कुछ भी मांगते तो उनकी इच्छा के अनुसार उनको करना ही पड़ता था, अन्यथा वो क्रोध में आकर श्राप दे डालते थे। तभी दुर्वासा ऋषि ने राधा रानी से एक ऐसी मांग की जो अत्यंत दुर्लभ थी। वह क्या थी? यही है आज की हमारी राधा अष्टमी की विशेष कथा। तो चलिए कथा आरंभ करते हुए। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा जी बरसाने पहुंच गए थे। उस समय से राधा जी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। राधा जी और उनकी सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान को भोग लगा रही थी। श्री राधा रानी और उनकी सखियां यह सब कर रही थी। तभी अचानक दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को देखकर श्री राधा रानी और उनकी सखियां ऋषि के सामने उठ खड़ी हुई और वे डर के मारे कांपने लगी। फिर उनको आदर प्रणाम किया और फिर बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उन्हें बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भोली छोटी छोटी कन्याओं के इस सरल व्यवहार को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर विराजमान हो गए। जिस दुर्वासा ऋषि की सेवा में कोई गलती न हो जाए, कोई कमी न रह जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरती रहती थी, वहीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव श्री राधा जी और उनकी सखियां बड़ी सरलता और प्रेम भाव से कर रही थी। और ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर फिर सिर्फ मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी की सखियां कहने लगी, हे ऋषि देव, क्या आपको ज्ञात है हमारी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती है और उन्हीं लड्डू से हमारे भगवान को भोग लगाया है और अभी आपको प्रसाद के रूप में वितरित करेंगे। इसके बाद राधा जी की सखियां जाकर राधा जी के हाथों से बने उन लड्डुओं को प्रसाद में लेती आई, परंतु वह लड्डू ब्रिजरज की थी और खेल खेल में बनाई हुई थी, झूठ मूठ का लड्डू था। यह देखकर ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से बहुत ही प्रसन्न हो गए और हंसने लगे और हंस के बोलने लगे कि हे प्यारी देवियाँ, अब क्या मैं इस प्रसाद को ग्रहण कर लूँ? क्या यह प्रसाद आपने बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सखियां एक साथ ही एक ही स्वर में कहने लगी, जी हाँ ऋषिवर, ये हमारी प्यारी सी राधा जी ने बनाया है और हमारा दावा है कि आज तक आपने ऐसी लड्डू कभी नहीं खाए होंगे। उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही उस झूठ मूठ के बने लड्डू को प्रसन्नता पूर्वक अपने मुख में डालते हैं तो वैसे ही ऋषि पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि एक तो उस लड्डू में ब्रजरज का यानी मिट्टी का स्वाद था, ऊपर से वह श्री राधा रानी के हाथों की बनी हुई थी। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अमृत को भी फीका कर देने वाला ऐसा स्वाद था उस लड्डू का। वह लड्डू खाकर ऋषि दुर्वासा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने श्री राधा रानी को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी राधा, आज से तुम अमृत हस्ता अर्थात अमृत बनाने वाली हाथ, तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान अगर कोई खाएगा वह दीर्घायु हो जाएगा और हमेशा विजय होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य है जिसके आशीर्वाद से श्री कृष्ण और राधा रानी की अत्यंत मनमोहन लीला के लिए एक मार्ग दिखाया गया। अब सुनिए राधा रानी की एक और कहानी। बरसाना में एक भक्त थे ब्रिजदास। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रतिया। बस ब्रिजदास के परिवार में यही थे, कुल मिलाकर पुत्री और पिता, यही उनका परिवार था। ब्रिजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत वहाँ आए हुए होते उनके साथ सत्संग किया करते। यही उनका नित्य कर्म था। एक बार एक संत ने कहा, भैया हमें नंदगांव जाना है, हमारे पास सामान तो ज्यादा है लेकिन पैसे नहीं तो हम सेवक कर लेते, क्या तुम हमें नंदगांव पहुंचा सकते हो? ब्रिजदास ने तुरंत ही हाँ कह दिया। ब्रिजदास ने कहा, गर्मी का समय है, सुबह जल्दी चलना ठीक रहेगा, जिससे मैं सुबह 10 बजे तक घर वापस भी आ जाऊंगा। संत ने कहा, ठीक है, मैं सुबह 4 बजे तैयार मिलूंगा। ब्रिजदास ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, मैं समय पर वापस आ जाऊंगा।
मेरी प्रतीक्षा मत करना। अब ब्रजदास की सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत जी के पास गए। जिसका सामान उन्हें पहुंचाना था, संत जी ने सामान ब्रजदास को दे दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं ही ले लिया। अब वे समय पर रवाना तो हुए, लेकिन संत जी को श्वास रोग था। कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस तरह नंदगांव पहुंचने में 11 बज गए। ब्रजदास ने सामान रखवाया, तुरंत ही वापस जाने की आज्ञा मांगने लगे। संत जी ने कहा, भैया जून का महीना है, 11 बज रहे हैं, इतनी दूर से थक कर आए हो, तुरंत ही जाने की बात कह रहे हो, थोड़ा जल तो पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर चले जाना। ब्रजदास जी कहने लगे, बरसाने में ब्रजभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही गई है, इसलिए मैं यहाँ का जल भी नहीं पी सकता। संत जी के आंखों से आंसू बहने लगे। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, लेकिन दिल का कितना बड़ा है। ब्रजदास जी वापस राधे राधे कहते रवाना हो गए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती हुई रेत। भगवान को ब्रजदास पे दया आ गई और वे भी अपने भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भयंकर गर्मी थी, ऊपर से वे बिना पानी पिए ही वापस चल पड़े थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि राधा रानी उनकी पुत्री है और पुत्री के ससुराल में पानी पीना भयंकर पाप होता है। भगवान ने मूर्छा दूर करने का प्रयास किया, लेकिन ब्रजदास की मूर्छा दूर नहीं हुई। तब भगवान ने विचार किया, मैंने अजामितकृत गजराज को तारा, द्रौपदी के संकट से बचाया, लेकिन इस भक्त के प्राण संकट में है और मैं इसे कोई उपाय ही नहीं सोच रहा। ब्रजदास राधा रानी का वक्त है, अब वही उनके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं। आखिर उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने श्री कृष्ण को इस भयंकर गर्मी में आने का कारण पूछा। तब भगवान भी पूरे मस्करे थे, कहने लगे, तुम्हारे पिताजी बरसाने और नंदगांव के डगर में पड़े हैं, चल के उन्हें संभालो। राधा रानी ने कहा, मेरे पिताजी? कौन पिताजी? भगवान ने उन्हें सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंची। पिताजी पिताजी आवाज लगाई। इस समय वे ब्रजदास की पुत्री के रूप में पहुंची। ब्रजदास जी ने सुना कि उनकी पुत्री उन्हें आवाज लगा रही है। तुरंत नींद से जाग पड़े और बेटी के चरणों में गिर पड़े और बोले, बेटी आज तू नहीं आती तो मेरे तो प्राण ही चले जाते। फिर बेटी से कहा, आज पता नहीं क्यों तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा रानी कहने लगी, माता पिता को अपनी संतान तो अच्छी ही लगती है। पिताजी लीजिए, अब आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। ब्रजदास जी भोजन पाने लगे तो राधा जी कहने लगी, पिताजी घर पे कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभाल लूँ, आप आ जाना। कुछ देरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। ब्रजदास जब भोजन कर रहे थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा भोजन नहीं पाया था। भोजन करते ही वे अपने घर की तरफ चल पड़े। अब उनके घर पहुँचने पर जब शाम हो चुकी थी, उनकी बेटी के पैरों पे गिर पड़े और बेटी ने देखा तो उनके पिताजी को उठाया और कहने लगी, पिताजी आप यह क्या कर रहे हैं? ब्रजदास ने कहा, बेटी आज तुमने भोजन और जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए, अगर तुम नहीं आती तो आज मैं जीवित वापस नहीं लौटता। बेटी ने सुना तो हैरान रह गई, कहने लगी, नहीं पिताजी मैं तो यहाँ से कहीं नहीं गई। ब्रजदास ने कहा, अच्छा बता मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा, मेहमान? पिताजी हमारे घर में तो कोई भी मेहमान नहीं आया। अब ब्रजदास के समझ में सारी बात आ गई थी। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी पता है तुम्हें आज क्या हुआ? आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी ने दर्शन दिए मुझे। जब बेटी को यह बात पता चली तो वह समझ गई कि राधा रानी ने आज उनके पिताजी पर प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। ऐसी है राधा रानी की महिमा। अगर किसी भक्त पर राधा रानी की कृपा हो जाए तो फिर वह अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जैसे राधा रानी ब्रजदास की पुत्री बनकर उनके समक्ष प्रकट हो गई। प्रिय भक्तों, यह थी राधा अष्टमी की कुछ कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।